समर्पित संत की आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, जगत से यह रगती प्यारी बनी है जिसकी हसी प्यारी, दुनिया के चले सारी देख कर चुकी है पलक, बड़ी है ललक पावर से चाहता की, माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, गोद में गंगा जमा रहे कि भगवा पैर पैर लगे हैं हुए हैं करेंगे विदेशी की, आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, पले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम, जहाँ के गण गण तीरथ धाम, पले हर धर्म साथ सुरगम, लड़े वे संत तुझे तुझ राम विधाता की, आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, बड़े हिंदू का स्वाभिमान किया के सबने जीवन, बढ़ाया माधव ने सम्मान, चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर मात, गीता माता की, आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी। आज हम सभी यहाँ 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरा देश आजादी के सालगिरह के जश्न में डूबा है। इस वर्ष भारत सरकार विकसित भारत थीम के थीम पर स्वतंत्रता दिवस मना रही है। इस थीम के माध्यम से भारत सरकार 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में फोकस कर रही है। साथियों, 15 अगस्त का दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। 15 अगस्त की वादी में जब देश को अंग्रेजों की 2200 सालों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी, ब्रिटिश राज में देश की जनता पर काफी अत्याचार किए गए। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों से देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे में यह दिन महान क्रांतिकारियों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बलिदान को याद करने का भी है, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन इन सभी क्रांतिकारियों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने साथियों 15 अगस्त आता है और हमारे दिलों दिमाग में हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे का भाव जागृत करता है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। वर्ष भर में राष्ट्र ने क्या खोया और क्या पाया का हिसाब बताया जाता है। भारत माता और भारत की स्वतंत्रता के लिए कर्तव्य का भाव जागा जाता है। आइए हम राष्ट्र ध्वज को नमन करें, राष्ट्र के कल्याण के प्रति अपने संकल्प को दोहराएं,
देश के विकास और सुरक्षा, देशवासियों के कल्याण के प्रति हमेशा समर्पित रहने की प्रतिज्ञा लें और हम लोग जो अपना योगदान दे सकें, हम स्वस्थ रह के लिए देश के लिए योगदान कर सकते हैं। तो सभी लोग बहुत सारा अनुभव समाज को समर्पित कर दे सकते हैं। धन्यवाद। और कभी हम रात से अनुरोध करेंगे। हर्ष का विषय है कि आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे सभी साथियों की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना देश उन्नति करे, देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, मेरी कामना बातें हैं। आज हम उन्हें भारत माता के एक बार जोर से बोलते हैं, आज क्या है? आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस अमर रहेगा। चलिए क्या करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ हास्य योग क्लब मीनाल रेजिडेंसी के सभी वरिष्ठ साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारा हास्य योग क्लब हमेशा हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ता रहे, जैसे हमारा देश बढ़ता रहे। और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ये जो हास्य योग क्लब है, जिनके संरक्षक कुशवाहा जी हैं, हम आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। और हमारे यहाँ से संदेश जाना चाहिए पूरे भारतवर्ष के जो हमारे भारतवर्ष के जो वासी हैं, उन सबको, कि हमारा देश हमेशा से उन्नति की तरफ बढ़ता रहे। और शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कुशवाहा जी ने जैसे आपको बताया है, इसके साथ साथ मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि एक वर्ष का जो लेखा जोखा रहा है हमारे देश में, फोटोग्राफी के लिए रोक गया प्लीज। पिछले वर्ष में भारत ने विभिन्न क्षेत्र नज़र डालें तो देखें कि खेल में भारत ने खेल के क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इसमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन जैसे खेलों में भारत ने कई पदक जीते। इसके अलावा क्रिकेट में भारत ने विश्व कप 2023 की मेजबानी की और राष्ट्रीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विभिन्न टूर्नामेंटों में भी अपना श्रेष्ठता साबित की है। साथियों, हम जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और इसमें इसरो ने 2023 में चंद्रयान 3 की मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। इसके अलावा भारत के गगनयान मिशन के तहत मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी भी तेज कर दी है। डिजिटल इंडिया के तहत 5G नेटवर्क का विस्तार भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इससे इंटरनेट की गति और पहुंच में वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं इसी से पूरे समय जुड़ा रहा हूं, NCERT में होने के नाते, ये शिक्षा के क्षेत्र में 2023 में भारत ने नई शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्कूली शिक्षा में और कॉलेजों की डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और जिसमें छात्रों की पहुंच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक हुई है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के छात्रों के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति योजनाएं भी शुरू करी गई हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए स्पेशली उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। हमारा देश में जो आज़ादी है, हम सभी ये जानते हैं, जो हमारा सैन्य शक्ति है, उसके कारण हमें ये जो है आज हम सुरक्षित हैं। और उसके कारण 2023 में भारत की सैन्य शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। भारतीय सेना ने अति आधुनिक हथियार प्रणालियों को अपनाया है, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का नया संस्करण लॉन्च किया और कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते भी किए हैं। इसके अलावा भारत ने पहली बार स्वदेशी विमान वाहक को INS विक्रांत को शामिल किया, जिससे नौसेना की ताकत में बहुत ही इजाफा हुआ है। साथियों, इसके साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के अभियान को पूरा सफलतापूर्वक रखा है। भारत ने नई आयुष्मान भारत डिजिटल
मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने नई औद्योगिक नीतियों के तहत निवेश को प्रोत्साहित किया है, व्यापार को सुगमता से सुधार किया है, जिससे हम पूरे वैश्विक स्तर पर भारत की रैंकिंग का सुधार हुआ है। साथियों, निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसे देश आज़ाद हुआ है और प्रति वर्ष हमारा देश जो ऊंचाइयों को छू रहा है और हम विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हैं, और ये इसके लिए हम सभी खेल के क्षेत्र में विज्ञान, शिक्षा, सैन्य और बहुत सारे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। और इसलिए हम इसके लिए सारे नागरिकों को बधाई देते हैं जिन्होंने पूरे अपने तन मन धन से पूरा योगदान दिया है, जिसके कारण हम इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और इसीलिए हम सभी लोग इसकी बधाइयों के पात्र हैं, पूरा देश और देश के साथी। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया है कि आपके समक्ष कुछ रख सकूँ। आप सभी विद्वजन हैं, उन्हें मैं आप सब लोगों को इस पर्व की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आप भी प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए, आप दूसरे प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं। बहुत बड़ी प्रतिभाएं जुड़ी हुई। और सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे। ध्यान शर्मा निकला तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि ईश्वर थोड़ा ध्यान रखिए, उनने ध्यान रखा, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। जैन साहब भी हम प्रिंसिपल के पद से अवकाश प्राप्त हैं। आप भी साथियों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर को मौसम बहुत अनुकूल हो गया है, सुहाना हो गया है, और ये लोगों के अच्छे भाग्य की बात है। पिछले साल तो पानी बरसते हैं और कभी रेनकोट वगैरह पहन करके वृंदावन में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे सब लोग सहमत किए हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपूर्व बलिदान दिए, वो आज नींव के पत्थर बने हैं। उस पर हम लोग कई मंजिला ऊंची इमारत पर खड़े हुए देश को गर्व करना चाहिए और उसको ऊंचे पत्थर जो मस्जिद के लिए बहुत जरूरी है। और पूरा विकास श्री काकड़िया जी आपके सम्मुख रखते उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे सभी लोग सहमत हैं। हमारे कुशवाहा जी के कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम सफल रहेगा। सफलता की कामना हमेशा करते हैं और देश को सहयोग करते हैं। कोई अड़चन नहीं बनेगी विकास में, यह सफल होता है। विकास में सहयोग जितना अधिक से अधिक हो सके उतना हम करते रहें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के सौजन्य से इतनी शक्ति मेरे अंदर ईश्वर दे दिया कि कोई मेरी सुन लेते हैं। आज काफ़ी मौसम गड़बड़ हो रहा था। अभी चुप साहब को भी फोन आया कि नहीं करना चाहिए, ज़रा आगे चलिए। मैंने भगवान की सुनवाई कर ली है और इसके साथ ही साथ मैं राजभवन को बहुत आभारी हूँ। पर उनसे एक बार रिक्वेस्ट की है 15 दिन आगे पूरे कटिंग बहुत अच्छी करती है। बहुत अच्छा धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में राजन गुप्ता जी हम भूल नहीं सकते हैं।
बहुत अच्छी संस्कृति है। सभी बहादुर साथियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कोटि कोटि नमन। एक बार बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत दिनों बाद में आज आ पाया, भगवान का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद कि इतनी दूर से आप लोगों ने आवाज़ लगाई कि मैं यहाँ तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। हाँ, मैंने देखा 7:50 में टाइम है, मैं भागी हुआ वहाँ खड़ा था, खड़े खड़े मैंने देखा धरती में डंडा जला हुआ है और ऊपर तिरंगा लहरा रहा है और तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका नाम है अशोक चक्र। और अशोक चक्र में से आ शब्द हटा दो तो शोक शब्द आता है और ये हमारे हास्य योग क्लब को भी बीच में दर्शाता है। जहाँ शोक नहीं है वही हास्य होगा। ये एक प्राकृतिक भावना आज ही प्रस्फुटित हुई, इसी वक्त प्रस्फुटित हुई। इसके लिए परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। एक छोटी सी घटना इन्होंने बोला था मोदी का, जो उन्होंने पूज्य पिताश्री की लिखी हुई है। मातृशक्ति का सबसे बड़ा योगदान हमें धरती पर लाने के लिए, हमारा पालन पोषण करने के लिए और सारा जीवन एंजॉय करने के लिए, तो उसी में प्रस्तुति है। और ये मेरे पूज्य पिताश्री की लिखी हुई है, वो मुझे अक्सर इस वक्त याद आती जब मैं धरती पर खड़ा रहता हूँ। 9 मास रखती है कोख में जो मातु हमें पल पोस कर चलना सिखाती है, अन्न जल वायु से बनाती तन पुष्टि धरती हमारी भारत माता कहलाती है। भरती है ज्ञान का भंडार मातु सरस्वती, भरती है ज्ञान का भंडार मातु सरस्वती। रोजी रोटी कमाने का मंत्र बतलाती है, एकता अखंडता का सबक सिखाने वाली हिंदी हमारी राजभाषा कहलाती है, हिंदी हमारी राजभाषा कहलाती है। एक बार फिर से सभी साथियों का कोटि कोटि नमन। और हम राष्ट्र के प्रति इसी तरह अपने जीवन पुष्प को शानदार तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए प्रस्तुत करते रहें। फिर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी और कोई बोलना चाहें? अधिकारी जी हैं, एक ये लक्षण बहुत मुश्किल इनको खोज निकाला। भारत माता की जय। आज मैं अपने बचपन में पढ़ता था, स्कूल से निकला तो स्कूल में पूछा कैसे हो, तो हमने कहा बस वैसे ही हूँ जैसा यहाँ से गया था, थोड़ा समय बदला है। तो बोले दादाजी आपके इम्तिहान कैसे चल रहा है? हमने कहा ये मत पूछो, बस हम हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की ये गजब। एक मिनट अभी रुकना है, आप अभी रुकना, अभी को सही से नहीं हुआ। आप झंडे को सही देखे हो? हाँ बहुत बढ़िया, वो एकदम मतलब है ना, सही दिख रहा है। है